सबको जय मसीह की। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आइए परमेश्वर के वचन से बात करते हैं। यूहन्ना अध्याय 2 और वर्ष 1। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी ब्याह में न्योते गए थे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले हमें चाहिए कि परमेश्वर से रिलेशन बनाना। जब तक हम परमेश्वर से रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक हम परमेश्वर को इनवाइट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम परमेश्वर से रिलेशन बनाएंगे, परमेश्वर से संबंध बनाएंगे, परमेश्वर की बातों में रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, तभी हम परमेश्वर के नज़दीक रह सकते हैं। और वहाँ पर यीशु मसीह और उनके चेले भी थे और उनकी माता मरियम भी थी। और जब दाखरस वहाँ घट गया, सबसे पहले परमेश्वर ने पहला चमत्कार, पहला आश्चर्यकर्म परमेश्वर ने गलील के काना में किया था। तो क्या काम किया था परमेश्वर ने आश्चर्य? जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह को माता मरियम ने कहा कि देखो, अब उनके पास इस समय दाखरस नहीं है और उनकी बेइज्जती हो सकती है। जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में रहते हैं, तो हमें आसपास के भी लोग संभालने लगते हैं, गाइड करने लगते हैं कि इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसकी परेशानी हमारी परेशानी है। ऐसा परमेश्वर चाहता है। जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं तो परमेश्वर हमें किसी न किसी तरीके से आजू बाजू के लोगों से भी प्रोटेक्ट करवा देता है। तो यीशु मसीह ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता से उन्होंने कहा, हे महिला, यानी हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम। जब परमेश्वर यीशु मसीह आत्मा में होते हैं, उस समय परमेश्वर यीशु मसीह आत्मा में थे। 40 दिन और 40 रात जंगल से होकर आए थे। जब परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया था यीशु मसीह ने, तो उसको जंगल में ले लिया था, पवित्र आत्मा उनको जंगल में ले लिया था ताकि इसकी परीक्षा हो सके। इसी के बाद ही पहला परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म यहाँ पर गलील के काना में किया था। तो उस समय माता सेवकों के साथ उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ ये तुझसे कहे। जो शादी में मटके भरे होते हैं वो खाली हो गया था, दाखरस घट गया था। तो जो पिलाने वाले थे, दाखरस को बांटने वाले थे, पिलाने वाले थे, सेवा करने वाले थे, तो उसे यीशु मसीह की माता जी ने कहा कि देखो, जो कुछ ये तुमसे कहे वही तुम करना। उन्होंने कहा ठीक है। तब वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। मतलब वहाँ पर यहूदियों के अनुसार यहूदियों लोग मटके में पानी भरते थे, उसको दाखरस बनाते थे। फिर जो शादी में ब्याह में न्योते गए होते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनको पिलाते हैं। तो 2-2, 3-3 मन समाता था, उनके मटके खाली थे। तो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि मटके को सबसे पहले आप अपने मटके को खाली कीजिए। जब तक आप अपने मटके को, अपने हृदय रूपी मटके को खाली नहीं करेंगे, तब तक आपका परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हृदय में नहीं आ सकते हैं। हमारा मटका, हमारा हृदय खाली होगा, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में निवास कर सकते हैं। तब क्या हुआ, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। और उन्होंने मुँह भर दिया। मुँह का मतलब है, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तब हमारे परमेश्वर हृदय में आ जाते हैं और मुँह भर देते हैं। मुँह का मतलब है कि अब उसमें कोई भी इधर उधर की चीज़, आप गंदी चीज़ नहीं मिला सकते हैं। इसका मतलब मुँह का ये मतलब है कि छलकते रहना।
मतलब अदरवाइज इधर उधर की चीज़ें आप वेस्ट चीज़ें नहीं मिला सकते हैं। तो परमेश्वर ने मुँह पानी भरवा दिया, और वो जैसे ही पानी भरवा दिया, परमेश्वर मसीह ने प्रार्थना किया। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और अपने मटकी को, अपने हृदय को खाली करना चाहिए। जब हम खाली करेंगे, जब हम परमेश्वर को बुलाएंगे, तभी जब हम परमेश्वर को रिश्ते में आएंगे। जब तक हम परमेश्वर से रिश्ता नहीं बनाएंगे, वो हमारे न जीवन में आएंगे, न हमारे हृदय में आएंगे। इसलिए मेन बात ये है, आप परमेश्वर से रिश्ता बनाइए और अपने मटके को खाली कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है और सदा हमेशा आपके साथ रहने वाला है। आपके अंधकार जीवन रूपी मटके को जीवन भरने रोशनी से भरने वाला है। आमीन।